किशोर अवस्था या स्टूडेंट लाइफ वो पल जब लोहा तपता है और आग लगती है। इसमें जो जितना तपेगा वो उतना चमकेगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, यानी कि कंफर्ट जोन और बुरी आदतें छोड़नी होगी। और उस प्रोसेस में आज का ये स्पीच और इसके 10 पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेगा और आपको एक अलग इंसान बनाएगा। नंबर 1, खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे और मुश्किल काम करे। अगर आप जवान हो तो एक चीज़ आप लोगों के अंदर होनी ही चाहिए, ये अपनी सीमाओं को परखना कि मेरी लिमिटेशन आखिरकार है क्या। ऐसा काम करना जो कि चुनौती भरा और मुश्किल हो, जो आपको और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपने लिमिटेशन को परखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब आप नई नई चीज़ें ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव भी आएगा, लेकिन दोनों ही रिज़ल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। वो आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके से अपने ही कंफर्ट जोन में अटक जाओ और जब एक फिर दम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि उम्र में खुद आगे बढ़ने के लिए, मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और मुश्किल काम करें। नंबर 2, असफल होने की चिंता ना करें और उन गलतियों से सीखें। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने करियर में 9000 से भी ज़्यादा शॉट को मिस किया। 30 से भी ज़्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूँगा, लेकिन मैं चूक गया। लेकिन मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। इस उम्र में ये उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो वह एक बेवकूफ़ ही है, क्योंकि ये कभी भी नहीं होगा। अभी आपको स्टार्टिंग एज है और अगर आप अभी कुछ भी करोगे तो आपसे गलतियां होगी और फिर आपको उन गलतियों से सीखना है कि ये जो गलतियां हो रही है वो दोबारा ना हो। फिर आप इम्प्रूव करोगे, फिर आपका लेवल अप होगा, उसके बाद में चीज़ें आपके मन के मुताबिक होगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना और उससे पास बैठना और पूछना उससे कि वह कैसे सफल हुआ है। और बात आएगी ही कि वह अपनी लाइफ में बार बार फेल हुआ है और फेल होना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना वह सीख नहीं सकता था और जब वह सीखता नहीं तो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए फेल होने से डरो मत और अपनी गलतियों से सीखो। नंबर 3, अपने आप में निवेश करें। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसी चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस उम्र में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो इसमें कभी भी कंजूसी ना करें। अपने आप में अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स से किसी भी शिकल को देखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक ऐसी शिकल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं और वह है बढ़िया से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले आप इस पर काम करो। इंग्लिश ना बोल पाना अपनी कॉन्फिडेंस कम कर रही है। कई सारे अवसर गंवा देते हैं तो सिर्फ एक शिकल की वजह से। हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ाना और लिखाना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल हैं यहाँ पर सिखाया जाता है कि इंग्लिश में बात कैसे करें, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले। ये प्रति पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 4, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। काम चाहे जो भी हो, अंत आपको आपकी सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है वह मैटर करता है। आपका काम आपने चूज़ किया है, जहाँ पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज़ करने का अधिकार है और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम सलाह देना है, चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो या दूसरों के लिए नहीं। नंबर 5, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं इस पर फोकस करो। हर इंसान को ये चीज़ झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी होती हैं जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती और वह प्रॉब्लम्स उसे बहुत परेशान करती हैं। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है, आपका बिना हुआ समय, दूसरे लोगों के आपके प्रति नज़रिया, दूसरे लोगों के ओपिनियन, इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और ये सब चीज़ें आपको दुखी कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करोगे। लाइफ में अभी आपके सामने जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर स्वीकार करो और धन्यवाद करो। और जिस भी चीज़ पर आपका कंट्रोल है अपनी पूरी जान लगा दो उन चीज़ों को बेहतर बनाने में।